हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको आज भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स की एक शाखा है काइनेमेटिक्स। देखिए कैसे। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान की यह एक शाखा है। यह दो प्रकार की होती है, अर्थात मैकेनिक्स की दो ब्रांचें होती हैं, स्टैटिक्स एंड सेकेंड इज डायनेमिक्स। भौतिक विज्ञान की शाखा मैकेनिक्स और मैकेनिक्स की शाखा दो, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिति विज्ञान और डायनेमिक्स मीन्स होता है गति विज्ञान। ठीक। अब डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचें होती हैं। डायनेमिक्स की भी दो ब्रांचें होती हैं। फर्स्ट काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज काइनेटिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स फिर से भौतिक विज्ञान की शाखा है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की दो शाखाएं होती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को पुनः दो भागों में बांटा गया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। अब हम आज आपको काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होता है। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with the study of motion of a body। अर्थात काइनेमेटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड की गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। और काइनेटिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स की वह ब्रांच होती है, वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गति के कारण का अध्ययन करते हैं, जैसे बल का। ठीक। तो काइनेमेटिक्स समझ में आया, काइनेटिक्स समझ में आया क्या होता है। फिर से एक बार, काइनेमेटिक्स क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with the study of motion of a body। मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स की वह ब्रांच, मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति के कारण का अध्ययन करते हैं, गति के कारण का अध्ययन करते हैं। ठीक। अब आइए वापस काइनेमेटिक्स के बारे में अब आगे बढ़ते हैं डिटेल्स। देखिए काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पिंड की स्थिति के बारे में, पोजीशन। किसी भी पिंड की पोजीशन दो होती है, या तो वह विरामावस्था में होगा, दैट मीन्स रेस्ट, या तो वह गति की अवस्था में होगा, दैट मीन्स मोशन। पिंड की पोजीशन दो होती है, यदि वह विरामावस्था में होगा या तो वह गति की अवस्था में होगा। ठीक। पिंड की स्थिति दो होती है, विरामावस्था और गति की अवस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं? यदि समय बदलने के साथ साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन न हो तो हम कहते हैं कि पिंड वह विरामा की अवस्था में है। यदि समय बदलने के साथ साथ पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं वह पिंड गति की अवस्था में होता है। अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं?
रेस्ट। रेस्ट यानी विरामावस्था किसे कहते हैं? देयर इज, इफ देयर इज चेंज या देयर इज चेंज इन पोजीशन, देयर इज चेंज इन पोजीशन of a body with respect to time, अर्थात समय बदलने के साथ साथ यदि किसी भी पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको गति की अवस्था में कहते हैं। यहाँ सॉरी बेटा, यहाँ क्या होगा? मोशन। क्या होगा? मोशन। ठीक, तो क्या यदि किस समय बदलने के साथ साथ समय के सापेक्ष क्या हो, पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कहते हैं पिंड गत की अवस्था में होता है। किसकी अवस्था? गत की अवस्था। अब सेकंड हम बोल दे रहे हैं आपको, ये फर्स्ट इसको हम कर दे रहे हैं, सेकंड क्या? रेस्ट। ठीक, यहाँ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, रेस्ट क्या होता है? ठीक, रेस्ट यदि समय बदलने के साथ साथ पिंड की स्थिति में परिवर्तन न हो तो हम कहते हैं पिंड विरामावस्था में होता है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, इन पोजीशन यानी स्थिति में परिवर्तन न हो, स्थिति में परिवर्तन न हो। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then body is said to be in motion और at rest position, अर्थात किसी पिंड की समय बदलने के साथ स्थिति में परिवर्तन तो हो तो हम उसको गतिगत की अवस्था में कहते हैं। यदि समय बदलने के साथ में स्थिति में परिवर्तन न हो तो हम कहते हैं वो पिंड विरामावस्था में होता है। पोजीशन के बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी। डिस्टेंस क्या होता है? किसी कण द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। किसी कण द्वारा, किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ, the length of path, the length of path covered by an object in any time interval, in any time interval is known as distance। अर्थात किसी कण द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को, रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, अब दूरी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें। फर्स्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक अदिश राशि होता है। सेकंड, इट इज अ एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक, और सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर, एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर। एसआई पद्धति में मात्रक और एमकेएस पद्धति में मात्रक एक ही होता है जो कि मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में हम सेंटीमीटर कह सकते हैं
अब किसी भी गतिशील पिंड का या किसी भी गतिशील कण का जो दूरी होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो न तो ऋणात्मक हो सकता है न तो जीरो हो सकता है। ठीक, और दूरी को एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, विस्थापन एक सदिश राशि होता है, दूरी एक अदिश राशि होता है। तो विस्थापन के परिमाण को हम दूरी कह सकते हैं, विस्थापन के परिमाण को दूरी, अर्थात क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्टेंस। विस्थापन के परिमाण को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। अब विस्थापन के बारे में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो दूरी के बारे में आपने समझा क्या, किसी कण द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होता है और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। MKS पद्धति में भी मात्रक मीटर ही होता है। दूरी का CGS पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है और दूरी कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। विस्थापन के परिमाण को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्टेंस, मतलब विस्थापन के परिमाण को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होता है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, विस्थापन क्या होता है सेम वही परिभाषा, किसी कण द्वारा तय किए गए रास्ते की एक निश्चित दिशा में लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। या ऐसे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। विस्थापन को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, कैसे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final position to initial position of a body किसी कण द्वारा या किसी पिंड द्वारा तय किए गए अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी को ही क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। या किसी कण द्वारा तय की गई निश्चित दिशा में दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक, फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। दूरी का मात्रक भी SI पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का भी मात्रक मीटर ही होता है। MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मात्रक मीटर, यानी विस्थापन और दूरी का मात्रक सेम होता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, और इसका विस्थापन का क्या होता है, SI मात्रक मीटर होता है। अब विस्थापन का जो विस्थापन को कैसे व्यक्त करते हैं, विस्थापन को हम यस, जैसे यस पार यहाँ पर मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस को हम या विस्थापन को हम यस से व्यक्त करते हैं। जैसे हमने यस लिखा तो इसका मतलब डिस्टेंस होगा, और ये एरो लगा दिया गया
तो क्या इसका मतलब होता है विस्थापन होता है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है, उसके ऊपर तीर लगा कर हम व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट चीज विस्थापन के बारे में, आप विस्थापन 0, ऋणात्मक अथवा धनात्मक तीनों में से कुछ भी हो सकता है। किसी पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन का जो मान होता है वह 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का मान 0 कब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मान इक्वल टू 0 कब होता है? अर्थात किसी पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन का मान 0 कब होता है? तो इसके लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है क्या, यदि कोई भी पिंड जहां से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर आया, फिर यहीं से वापस होकर उसी पॉइंट पर वापस जाए, ए से चल रहा है, ए से बी पर गया, बी से पुनः वापस आया ए पर ही, तो इस स्थिति में पिंड का क्या होता है? विस्थापन 0 होता है। अर्थात किसी भी कण की, किसी भी पिंड की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति एक ही हो जाए, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति एक ही हो जाए, तो उस स्थिति में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन का मान 0 होता है। जैसे वृत्तिगत में, जैसे आपका आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग है, कण ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलता हुआ एक पूरा चक्कर लगाकर पुनः ए पर आ गया, तो इस स्थिति में भी हम कण का विस्थापन क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। तो ठीक है, आपको समझ आ गया विस्थापन 0 कब होता है? जब कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति 0 हो, एक ही हो जाए, तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए अब दूरी और विस्थापन में संबंध, दूरी और विस्थापन में संबंध, हमने फर्स्ट चीज बताया विस्थापन के परिमाण को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। विस्थापन के परिमाण को दूरी क्या बोलेंगे आप? मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। सबसे पहला नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है और विस्थापन के परिमाण को ही क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। विस्थापन के परिमाण को अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का परिमाण हमेशा एक अदिश राशि होता है। ठीक है, किसी कण द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। किसी कण द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहेंगे, और यदि आप दिशा को हटा दीजिए तो वही दूरी क्या बन जाता है? विस्थापन केवल बचता है, विस्थापन का परिमाण बचता है, जिसको हम दूरी कहते हैं। सेकेंड चीज, दूरी जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होता है हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है अथवा विस्थापन से बड़ा, विस्थापन के बराबर अथवा विस्थापन से बड़ा, अर्थात दूरी का मान कभी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दो प्रश्न उठता है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर कब होगा या दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा कब होगा? तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे दूरी का मान विस्थापन के बराबर कब होगा। ठीक, तो सबसे पहले यदि कोई भी कण एक सरल रेखा में गति करें, कोई भी कण यदि एक सरल रेखा में गति करता है तो पिंड द्वारा तय किया गया दूरी उसके विस्थापन के बराबर होता है। जैसे यहाँ से कोई भी कण चलना प्रारंभ किया, ये सीधी रेखा में चल रहा है, ए से पॉइंट बी तक आया, उसके द्वारा तय किया गया रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, और यह विस्थापन भी क्या होगा? दूरी के बराबर ही होगा।
कब? जब कण एक सरल रेखा में गति करे तब। इसके अलावा दूरी का मान क्या, जैसे एक विमी गति यानी एक सीधी सरल रेखा के अलावा यदि अन्य प्रकार से गति करे, जैसे यहां से चल रहा है, पहले इधर आया, ए पॉइंट से पहले बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आया, इस स्थिति में क्या हुआ? रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी करेंगे। तो सबसे पहले दूरी निकालिए, दूरी क्या हो जाएगा? रास्ते की लंबाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। जैसे हम इसको क्या मान ले? 2 मीटर मान ले, किसी कण द्वारा तय किया गया दूरी। ए से बी तक की दूरी क्या है? 2 मीटर, और बी से सी तक की दूरी क्या है? 1 मीटर है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो? रास्ते की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। 2 + 1 कितना हो गया? 3 मीटर कण द्वारा तय किया गया दूरी। अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन का मान निकालने के लिए हमेशा याद रखेंगे, किसी भी कण का विस्थापन निकालना हो तो कण के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को सीधा मिला दीजिए। तो कण का ये देखिए, ए से चल रहा है बी पर, बी से सी पर, तो ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। तो इससे आपको इसको क्या करना है? सीधे मिला देना। करेक्ट, ठीक है। तो ये जो दूरी आएगा, यही दूरी जो कही मतलब जो है, दूरी और विस्थापन क्या होता है? आपस में परिमाण में क्या होता है? बराबर होता है। केवल विस्थापन में दिशा होता है और दूरी में दिशा नहीं होता है। तो हम परिमाण क्या होगा? ये AC के बराबर ही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने परिभाषा क्या पढ़ा विस्थापन की? वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? मिनिमम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये यहाँ से AC क्या हो जाएगा? AC। अब देखिए, यह है क्या है? त्रिभुज ABC, यह जिसमें कोण भी क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसलिए आप यहाँ पाइथागोरस प्रयोग करके AC अर्थात विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या? AB का मान क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। AC जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। तो क्या होगा? 4 और 1 5, यानी 105 मीटर कण का विस्थापन हो गया। इस स्थिति में देखिए क्या है? डिस्टेंस दूरी से क्या है? डिस्टेंस का मान दूरी से बराबर होगा। डिस्टेंस का मान जो है, दूरी का मान दूरी के विस्थापन से अधिक होगा। ठीक, तो अर्थात जब कोई कण सरल रेखा में गति करे तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी एक दूसरे के बराबर होगा। उसके अलावा यदि कोई भी कण सीधी रेखा में न चल करके दो दिशाओं में गति कर रहा है तो उस स्थिति में उसका क्या होगा? दूरी का मान ज्यादा भी हो सकता है, और ठीक है, और दूरी का मान हमेशा ज्यादा होता है विस्थापन से। ऑप्शन पहला नंबर। आगे देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड किससे कहते हैं? चाल। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? फार्मूला स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि यहाँ पर टाइम क्या ले लिया जाए? टाइम क्या ले लिया जाए? 1 सेकंड लिया जाए, तो यहाँ से स्पीड बराबर क्या बन गया? किसके? डिस्टेंस के। स्पीड किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस के। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय का मान यदि 1 सेकंड ले लीजिए तो दूरी क्या बन गया? इस चाल के बराबर हो गया। अर्थात दूरी की चाल की परिभाषा आप कैसे दे देंगे? एकांक समय में किसी कण द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? पिंड की चाल कहते हैं या कण की चाल कहते हैं। किसी कण या पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? आप चाल कहते हैं। ठीक है, अर्थात डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम is known as स्पीड। किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। अब चाल का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक, एसआई मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, इसको सही लिखने का तरीका इस तरह से लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चाल का एसआई मात्रक अथवा एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, मीटर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं और सेकंड को टी लिखते हैं। चाल का विमी सूत्र